हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होगा यार, और सब लोग अच्छे से पढ़ रहा होगा, और सभी लोग जो भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं इसका नोट्स भी बना रहा होगा। इससे पहले देखो हम एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए कि यार सब लोग होमवर्क करके आना और बताना कि आंसर कितना आया। तो बहुत लोगों ने आंसर कमेंट किया और बहुत लोगों ने नहीं किया। आज देखो फिर कहेंगे कि जो भी लास्ट में हम क्वेश्चन पूछें तो उस क्वेश्चन का आंसर देखो कमेंट किया करो। अगर तुम्हें लगता है कि हमें आ रहा है तो उस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर सॉल्व करो और कमेंट करो। और जब भी देखो ये वीडियो तो अगर तुम देख रहे हो तो अपने पास एक कॉपी रखो और एक पेन रखो और सॉल्व करना। ठीक है, देखना कि हम सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें कोई चीज आता होगा तो तुम इसे तुरंत सॉल्व कर लोगे, सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब थोड़ा सोचोगे सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर नहीं आता होगा तो देखोगे और इसे नोट करोगे कि बाद में कभी तुम्हें यह ना हो कि ये क्वेश्चन में नहीं आता। अगर नहीं आता होगा तुरंत कॉपी खोलोगे तो मिलेगा, देख लोगे आ जाएगा। तो सभी लोग रेडी हो, स्टार्ट करें। इससे पहले देखो स्टार्ट करने से पहले जो हम क्वेश्चन दिए तो होमवर्क में पहले उसको हम बताते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन लेते हैं। हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन ले रहे हैं कि सब लोग नोट्स बनाते रहो, एक जगह लिखते रहो कि जितने सारे क्वेश्चन है सब हमको आ रहे हैं कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है। ठीक, इतना सब अगर क्वेश्चन तुम कर ले जाओगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट लेवल सही है। ठीक है, और क्वेश्चन बचेंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे, बट फिलहाल जितने हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उन सबका नोट्स बनाओ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिए तो होमवर्क में हम कि सभी लोग इसका आंसर कमेंट करना। बहुतों ने आंसर सही भी कमेंट किया और बहुतों ने तो किया ही नहीं, जाना तो भैया नहीं किया, मजा ले लेने दो। ठीक है, लेकिन जो जिसने कमेंट किया वेरी गुड है। अब एक बार मिला लेना कि आंसर सही कि नहीं। अगर आंसर सही था तो यस कमेंट कर देना, जाना वीडियो पे कमेंट करना, हाँ सर ये सर मेरा आंसर सही था। मजा आ जाएगा हमको भी देख के कि हाँ चलो तुम्हारा आंसर सही था, तुम आए बताए, अच्छा लगेगा ना। अच्छा लगता है जब किसी को आता है तो। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं। जिसको नहीं आता होगा उसको बता रहे हैं, ध्यान देना। सर इसका पूछा है रेंज, अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे ध्यान देना बहुत अच्छे से। अंदर इसको सर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके सर सॉल्व करो। देखो सॉल्व किया जाए, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर समझ गए तो आराम से आ जाएगा। देखो अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा, बहुत गौर से देखना। अगर तुम एफ एक्स कर रहे हो तो सर इसका अंदर गुणा करो। देखो अंदर गुणा करोगे ये हो जाएगा 3x, इसका अंदर गुणा करोगे हो जाएगा माइनस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका अंदर गुणा करोगे हो जाएगा माइनस में 3, इसका अंदर गुणा करोगे हो जाएगा प्लस में एक्स। बताओ यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो अगर ये एफ एक्स रहेगा, ठीक है, सॉल्व करो। देखो ये 3x है और 1x कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, माइनस में कितना एक्स स्क्वायर और कितना माइनस में 3। कोई डाउट किसी को, यहां तक किसी को तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जो ये एफ ऑफ एक्स है इधर लिखते हैं और इसको इधर लिखते हैं। इधर लिख कर समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, जगह है नहीं, आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं ना, तो यहीं पे लिखे आगे लिखे समझ में आएगा। देखो तो देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास सर ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, बहुत गौर से देखना सर। एफ एक्स इक्वल टू आ गया रूट में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 3 आया है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सबको पता होगी। सर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है, तो देखो सबसे पहला स्टेप ये होता है सर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होना चाहिए सर वो होना चाहिए प्लस। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर होता है ना सर उसका जो गुणांक होना चाहिए वो होना चाहिए प्लस। अब सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक है माइनस, तो क्या करो माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन करोगे देखो जो ये माइनस एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 4x है तो हो जाएगा माइनस में 4x। ठीक है, और हो जाएगा प्लस में 3। आई थिंक सबको क्लियर होगा, इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, बस अब ध्यान देना। अब देखो तुम इससे पूर्ण वर्ग बनाओगे, तुम सोचो सर अगर मेरे पास अगर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 4 तो लिखा है तो तुम्हें दिमाग में सोचना है। एक तरीका देखो ये होता है कि सर जो ये x का जो गुणांक होता है इसका आधा लेते हैं, तो x गुणांक कितना है 4, 4 का आधा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 के क्या करते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है, जो 2 का आधा होता है भैया उसका स्क्वायर करते हैं, उतना जोड़ते उतना घटाते हैं, सीधी सी बात है। यहां पे लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, यहां पे सोचेंगे हमको क्या चाहिए। तो ध्यान देना अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस में सर 4x प्लस में 4 चाहिए,
तो सर ये फॉर्मूला बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? अगर सर हम लोग x माइनस 2 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। तो मेरे पास क्या टर्म दिख रहा है? देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 दिख रहा है। हमको सर 4 चाहिए, अगर 4 मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि जैसे 4 मिलेगा मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो इसको हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या किए अब कि इसमें सर जो लिख रहा है ना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, ये प्लस में 3 था ना, तो देखो इसमें एक जोड़ दिए और इसमें सर एक घटा दिए। ठीक है, देखो अगर तुम सर इसमें एक जोड़ोगे तो 3 एक 4 हो जाएगा, उसमें घटा दो, तो मतलब इसी 3 को 4 माइनस 1 लिख दिए हैं, लिख सकते हैं ना, इसी 3 को 4 माइनस 1 लिख दिए। इससे होगा क्या सर, इससे मेरा एक काम हो जाएगा कि सर ये बन जाएगा मेरा फॉर्मूला, ये मेरा बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सर हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू क्या, रूट ओवर माइनस, ऐसे ब्रैकेट बनेगा, ये देखो फॉर्मूला हो जाएगा क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में क्या 1, माइनस में क्या, बताओ क्लियर है? अब देखो जो बाहर माइनस है इसको भी अंदर भेज दो, इसको अंदर भेज दो, देखो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तब तुमको मिल जाएगा एफ एक्स इक्वल टू क्या, रूट ओवर, ठीक है देखो प्लस 1 आगे आ जाएगा और ये x माइनस 2 बाहर चला जाएगा, ये देखो पूर्ण वर्ग बन गया। ठीक है, स्टेप समझो, देखो क्या था, देखो पहले क्या किए थे सर, ये जो था x था इसके से गुणा किए 3x हुआ, इसका से गुणा किए x स्क्वायर हुआ, फिर इस 1 का गुणा सर किए माइनस में 3 हुआ, फिर सर इस माइनस 1 का गुणा माइनस x से किए प्लस में x हो गया। ठीक है, इतना कर लिए, इतना करने के बाद ध्यान देना, जब हम लोग इतना कर लिए तो इतना करने के बाद हम क्या किए कि सर ये 3x 1x 4x हो जाएगा, 4x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 3 आ गया, इतना आया। अब इतना लाने के बाद हम बस यही सोचे कि भैया अंदर एक x स्क्वायर में एक पूर्ण स्क्वायर बन जाए, जैसे x प्लस a का, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, उसी तरह x प्लस 1 का होल स्क्वायर या x प्लस 2 का होल स्क्वायर या x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाए। अब देखो क्योंकि अब हमको दिख रहा था 4x, ठीक है, तो पहले क्या किए, जो ये x स्क्वायर था इसका गुणांक था माइनस, तो पहले माइनस कॉमन कर लिए जिससे ये होगा प्लस में। अब देखो इसका गुणांक है 4, तो 4 मतलब क्या 2ab होता है, 2 दूना 4, वैसे पता कर सकते हो कि 2 दूना 4 मतलब सर 2 रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला बना तुम्हें दिमाग में सोचना चाहिए कि सर a का स्क्वायर मिल गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab क्या होगा 2ab, तो क्या हो जाएगा b की वैल्यू 2। अब इतना भी नहीं पता भैया तो बस इतना याद रखना कि यार x का गुणांक जिससे होता है, ठीक है, ठीक है, x गुणा जिससे होता है बस उसी का आधा लेते हैं, उसी का आधा b/2। अगर सर यहाँ पे 4 था तो 4 का आधा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 भाई, अगर 6 होता तो 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो हमको 9 चाहिए। ठीक है, बस नहीं तो करके देख लेना, हम तो करके दिखा भी दिए ना इतना। अगर 4 था तो 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, हमको 4 चाहिए था तो इसमें क्या की, इस 3 को लिख दिए 4 माइनस 1 लिख दिए, अब तुम्हारा फॉर्मूला बन गया बस। अब देखो, अब सर इसका रेंज निकालना है तो पहले पता करेंगे एफ मैक्स कितना होगा, तो बताओ इसके सर वैल्यू जो होगी मैक्सिमम कब आएगी, सबसे ज्यादा कब आएगा, तो देखो सबसे ज्यादा सर पॉसिबल तब है कब, जब सर जो ये है दिख रहा है, देखो अगर सर, क्योंकि देखो इसी में हम लोग रखेंगे x का मान, ठीक है, अगर सर हम x का मान इसमें कुछ ऐसा रख दे जिससे कि 0 हो जाए, सोचा ऐसे सर x डायरेक्ट सोचना है, डायरेक्ट सर x का मान ऐसा कुछ इसमें रख दें कि इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, तो बोलोगे सर x बराबर 2 रख दीजिए, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रखो x बराबर तो 0 हो जाएगा, तो हमें x का मान नहीं चाहिए, हम बस सोचेंगे ये 0 हो सकता है, हाँ सर ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 होगा तो माइनस 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा रूट में 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। और जो ये एफ एक्स है इसका मान मिनिमम कब आएगा, सबसे सर कम कब आएगा, तो सबसे कम कब आएगा सर, जब इसका मान कितना आ जाए 1 आ जाए, मतलब 1, तो सर x का मान ऐसा कुछ रख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर करने पे 1 आए, हाँ भैया रख सकते हैं, यहाँ पे x का मान +1 ले लो, क्योंकि जब तुम इसको +1 लोगे तो +1 ध्यान देना +1 और -2 आएगा, माइनस में 1 स्क्वायर करोगे कट जाएगा 0 आ जाएगा, रूट में 0, रूट में 0 मतलब क्या 0 आ जाएगा आंसर, कितना आएगा 0, इससे कम ज्यादा नहीं होगा। इसका मान देखो तुम 1 से कम नहीं लोगे, क्योंकि स्क्वायर करने पे तुम्हें ऐसा ही मान लेना कि जब स्क्वायर करे तो हमेशा 1 के बराबर आए या तो 1 से कम है, अगर ये 1 से बड़ा हुआ तब तो रूट में आ जाएगा माइनस ना, सोचो अगर तुम यहाँ पे 4 ले लिए तो 4 माइनस 2 आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 में से 4 कहां घटेगा,
3 ले सकते हो, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से गया 0, रूट में 0 मतलब 0 आ जाएगा आंसर। तो सर हमको ऐसा ही मान लेना है कि सबसे ज्यादा कब आएगा, जब सर इसका मान 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, सबसे ज्यादा मान। और सबसे कम कब रहेगा सर, जब इसका मान हम 1 कर देंगे तो 1 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा, सबसे कम आ जाएगा। तो सर इसका आंसर कितना आ गया सर 0 से 1, सबसे कम सर 1 और सबसे ज्यादा कितना 1, सर 0 से 1 आया तो कितना है 0 से 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 से 1। ठीक है, तो सर इसका जो रेंज होगा, परास में क्या होता है रेंज, ठीक है, तो सर इसका जो रेंज आया वो कितना आया 0 से 1 आया। बात क्लियर है सबको, क्या बात सबको क्लियर है बताओ। ठीक है, आराम से समझना, नोट कर लो, एक बार नोट कर लो फिर आराम से घर पे उसको समझना, जो समझा उसको समझना। एक बार इसको हम 0 माने कि चलो भाई 0 होगा तो 1 आ जाएगा और 1 होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, हमको देखो x का मान नहीं पूछा, अगर x का मान पूछता तो एक बार इसको 0 के बराबर करो, x का मान आ जाएगा, और एक बार इस पूरे को 1 के बराबर करो, x मान आएगा। ठीक है, जब तुम 1 के बराबर करोगे तो x का मान कितना आएगा 2 आएगा, 1 आएगा 1 और 1 आएगा 3, 2 आएगा। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, आगे बढ़ने से पहले देखो हम उन सभी स्टूडेंट के देखो बता देते हैं जो लोग चाहते हो यार कि हम लोग अपनी तैयारी जो क्लास 12th बोर्ड है इसको अब अच्छे ढंग से कर लें। अब टाइम हो गया है भैया, अब किसी का वेट तो करना है नहीं, ये नहीं कि वेट करेंगे आगे अगस्त के। ठीक है, तो इस कैटेगरी मत रहना। हम देखो ये कहेंगे, अगर तुम भी चाह रहे हो कोचिंग करना कि कोचिंग करो, देखो अगर ऑफलाइन कोचिंग करने जाओगे तो ठीक है जाओगे, उससे तुम घर पे रेडी हो गए, टाइम लगेगा 10 मिनट 15 मिनट, फिर जाओगे फिर उसके टाइम लगेगा, फिर आओगे टाइम लगेगा, तो तुम्हारा 1 घंटा 1.5 घंटा उससे बर्बाद होगा। ठीक है, और कोचिंग में जाओगे कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो पूछने में तुमको लगेगा कि क्या पूछे क्या नहीं पूछे, तो शर्म भी आती है छोटा चीज पूछने में ना। तो लेकिन अगर तुम चाहते हो यार सब कुछ हमें घर बैठे मिल जाए, एक थोड़ी सी फीस में आराम से कम समय में घर बैठे बैठे सब कुछ हमको मिल जा रहा है, अब सब कुछ बदल रहा है तो हमको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, घर बैठे सब कुछ मिल रहा है तो ऐसे ही करते हैं। तो अगर तुम चाहते हो घर पढ़ना और एक अच्छे ढंग से पढ़ना, अच्छे टीचर से पढ़ना, ठीक है, तो इस शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। देखो इस शिखर बैच का टारगेट है 90+। ठीक है, मतलब जितने भी सारे लड़के हो इस बैच में हो उनका सबका 90+ है, उससे कम तो ना है। ठीक है, इस बैच को जब ज्वाइन करोगे तो तुम्हें देखो हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा, डेली क्लास। ठीक है, डेली लाइव क्लास, कोई रिकॉर्डेड नहीं, डेली लाइव क्लास। ठीक है, हाँ अगर बैच ज्वाइन करोगे लेट हुआ रहेगा तो जो एक आख लेक्चर छूटा होगा उसको तुम रिकॉर्ड फॉर्म में देख लोगे। ठीक है, और लाइव डाउट क्लास होगा, जो भी डाउट होगा उसका लाइव डाउट क्लास होता है, उसमें तुम पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे तो पूछोगे ही बट उसका एक अलग से सेशन होगा, वहां पूछ सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट, वीकली ऑनलाइन टेस्ट होगा जिससे तुम ये देख सकते हो कि जो हम एक हफ्ते में पढ़े हैं हमको कितना आ रहा है। ठीक है, अब ये कोई कोचिंग तो है नहीं कि 15 लड़के 20 लड़के हैं, तुम टेस्ट दिए तुम्हारा नंबर कम है तुम्हारा बेइज्जती हो गया, नहीं, अब तुम्हें कोई जानता है नहीं, बेइज्जती होगा है नहीं। अगर अच्छा नंबर आ गया टॉप कर जाओगे भाई तारीफ हो जाएगा, सब जान जाएंगे, लेकिन कम नंबर आएगा तो कोई ध्यान नहीं देगा तो तुम्हारा इंसल्ट भी नहीं होगा, लेकिन तुम जान जाओगे कि मेरा रैंक कितना है। ठीक है, जिससे भागोगे नहीं, टेस्ट भी दोगे, टेस्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टडी मटेरियल्स। ठीक है, अगर इस बैच को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें कोई भी एक सिंगल बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक बुक का PDF, हर एक बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिलेगा, हर एक चीज मिलेगा। और इसके बाद तुम्हें जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर भी लास्ट में सॉल्व कराया जाएगा, जिससे भैया हम लोग बोर्ड एग्जाम में फोड़ सके एकदम मस्त 90+ तो आ जाए, उससे कम नहीं। अगर उससे कम सोच रहे हो तो बेकार है। ठीक है, क्योंकि आपके समय में 90+ आराम से NCERT सिलेबस हो गया है, सिलेबस कम हो गया है, अब अगर उससे कम सोचेंगे तो बेकार है। ठीक है, अब अगर तैयारी करना चाहते हो अच्छे से तो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आराम से नंबर है 930 577 1375 होगा, नंबर जा भी रहा होगा लाइन पे, उसको देख सकते हो, उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, बैच ज्वाइन करना कर सकते हो। लेट करोगे क्लास छूट होंगी, फिर उसको बैक कर मतलब उसको कवर करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक, अगर पढ़ना तभी से पढ़ लो। ठीक है, डेली पढ़ते रहोगे, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आके तो सब हो जाएगा अच्छे से लास्ट में। ठीक, तो लेट नहीं करना है, जिसको भी बैच ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फलन दिया f r से r, बोला है f(x) बराबर cos x। ठीक है, ये बताना है फलन कैसा है, एक एकी अंतःक्षेपी है, एक एकी छेदक है, अनेकी अंतःक्षेपी है, अनेकी छेदक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सभी लोग सब्जेक्टिव के फॉर्म में लगाया होगा, जो सब्जेक्टिव के फॉर्म में लगाया होगा उसका आंसर तुरंत दे देगा। अब ये मत करना सर जी तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव को तो कुछ नहीं होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ नहीं होता भैया। ठीक है ना, बस तुम्हारे बुक में जितने सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को लगाओ, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो सिंपल है सिंपल है।
ठीक है, इससे तो हम तुरंत लगा सकते हैं। अगर सर ये एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है तो तुम्हें पता है सर कॉस एक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, हमेशा सर -1 से लेकर 1 तक बीच होता है। जो कॉस एक्स का मान होता है सर मिनिमम होता है -1, मैक्सिमम होता है +1। तो इसका मान सर जो होगा वो क्या रहेगा, -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, और हमको क्या दिया है, हमको सर दिया है इसका जो ये सप्रांत कितना आर है। ठीक है, अब बताओ आच्छादक जब होता है, ये याद है कि नहीं सर, आच्छादक अगर सर कोई फलन अगर आच्छादक होता है तो आच्छादक के लिए क्या होता है बताओ, किसी को याद है सर, अगर कोई फलन आच्छादक होता है तो सर आच्छादक के लिए ये कैसे होता है कि सर इसका जो सप्रांत है, ठीक है, उसका सर जो सप्रांत है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो सर परिसर के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, परिसर के बराबर होना चाहिए। अब सर इसका जो परिसर है ये क्या है, इसका परिसर है, ये क्या है, इसका परिसर है। मतलब सर cos x का मान कहां से लेके कहां तक आएगा, cos x का जो रेंज होता है वो -1 से लेके +1 तक होता है। ठीक है, और यहां पर सर इसका रेंज कितना दिया है, सर इसका जो सप्रांत कितना दिया है, r दिया है, तो क्या ये इसके बराबर है। r में क्या आता है सर, r में तो भैया दुनिया भर का नंबर आता है, लेकिन इसके सर जो परिसर होता है, इसके परिसर में तो सर बस यही नंबर आ रहा है। इसका मतलब सर ये बराबर नहीं है, ये जो होगा ये इसके बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब सर ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, कट गया। अब ये एक ही होगा कि नहीं बताओ, cos x जो फंक्शन होगा एक ही होगा कि नहीं, तो सबको पता होगा सर, हम लोग अगर देखें सर जो cos 45 का मान होता है उसी को अगर पूरा घुमा के ले लें 2π के बाद तो उसका मान आएगा, मतलब मान तो रिपीट करता है। तुमको पता है सर cos x फंक्शन, sin x, tan x ये सब क्या होता है, पेरियोडिक होते हैं, ये सब बार बार आते रहते हैं। ठीक है, बार बार आते रहते हैं। वैसे भी देख सकते हो सर, अगर तुम cos x का ग्राफ खींचोगे तो ऐसे जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे सर, एक ही चेक करने का तरीका क्या होता है सर, एक लाइन खींचते हैं, देखो ये लाइन खींचे, ये लाइन कहां किया, देखो 2 जगह काटा, एक जगह यहां काटा, एक जगह यहां काटा, 2 जगह काटा ना। अगर सर ये 2 जगह काटा इसका मतलब क्या, ये फलन एक ही नहीं होगा, और आगे भी काटेगा, बहुत जगह काटेगा। ठीक है, अगर जो ये क्षैतिज रेखा है अगर उस ग्राफ को बस एक जगह काटती, एक बार में एक जगह, तो हम बोलते कि वो एक ही है। लेकिन तुम्हें कंफर्म है सर cos x ग्राफ सर ऐसे कुछ बनता है, ऐसे से बनता है, अगर तुम लाइन खींचोगे तो सर ये बहुत जगह काटेगा, इसका मतलब सर एक ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये क्वेश्चन जो हुआ ना तो एक ही ना तो आच्छादक है, ना तो एक ही ना तो आच्छादक। ठीक है, मतलब बोल सकते हो सर ये एक ही नहीं है, मतलब ये अनेकी अंतक्षेपी है। ठीक है, अनेकी है, एक ही नहीं मतलब अनेकी है, आच्छादक नहीं मतलब अंतक्षेपी है। बात समझ में आई कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो इसका सर निकालना प्रतिलोम, देखो बोला है कि स्वयं का प्रतिलोम है, तो देखो ये फंक्शन आ गया, देखो ऐसे लिखो 1 प्लस में कितना, 1 प्लस में अल्फा एक्स। ठीक है, 1 प्लस में अल्फा एक्स। अब बताओ इसका प्रतिलोम क्या होगा। देखो प्रतिलोम निकालने का सिंपल तरीका होता है सर, जो ये एफ एक्स होता है इसके जगह लिखते हैं वाई। ठीक है, 1 प्लस में कितना अल्फा इंटू एक्स। अब हम लोग पता करेंगे कि सर क्या होगा, तो ये आएगा। ठीक है, अब देखो जो यही होता है भैया, यही तो प्रतिलोम होता है, इसी को तो प्रतिलोम बोलते हैं। बोलेंगे एफ इनवर्स एक्स बराबर कितना, बस जहां पे वाई था वहां पे एक्स चिपका दो, बस हो गया। देखो ये इसका प्रतिलोम आ गया। ठीक है, मतलब पहला काम ये होता है सर कि अगर हमें प्रतिलोम निकालना है तो उस एफ एक्स को वाई मानते हैं, उस एफ एक्स को वाई मानते हैं, वाई मान के एक बनाते फलन, और जो वो फलन होता है वो एक्स वाले फंक्शन का प्रतिलोम होता है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो, एग्जिस्ट कर रहा मतलब होगा, तो यही है। अब क्या बोला है सर, ये दोनों स्वयं का प्रतिलोम है, मतलब सर इसका प्रतिलोम ये, इसका प्रतिलोम ये, मतलब दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दो, आ जाओ। क्या हो जाएगा x - 1 अपॉन में क्या अल्फा, बस हो गया, स्वयं का प्रतिलोम है। ठीक है, मतलब वही खुद का प्रतिलोम है, बस दोनों का प्रतिलोम मिल गया। अब दोनों को बराबर करो, कितना हो जाएगा, यहां पर सर करोगे तो अल्फा प्लस में कितना अल्फा स्क्वायर इंटू में एक्स बराबर कितना x - 1, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आएगा। बस आराम से देखो, एक्स को एक तरफ कर लो और अल्फा को एक तरफ कर लो, आंसर आ जाएगा। करो फटाक से, तेजी से साथ करो, या किधर करो, इसको इधर करो। देखो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1, तेजी के साथ करे ना। चलो देखो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। देखो जब तुम इसको उधर भेजोगे, इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स में कितना होगा अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स होगा। अगर इसको करना चाहोगे तो देखो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा एक्स, 1 माइनस कितना हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके आओ, उठा के देखो इधर लेके आए, देखो देखना जल्दी जल्दी देखना। देखो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1
इधर आगे कितना हो जाएगा x इंटू में 1 प्लस कितना अल्फा का स्क्वायर बराबर कितना 0। अब देखो इसको हम 1 प्लस अल्फा लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा, इंटू में इसको कर सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू में क्या 1 माइनस अल्फा 0, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो 1 प्लस अल्फा कॉमन कर लो, 1 प्लस अल्फा कॉमन करोगे यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 इंटू में x, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्या करो, 0 के इक्वल है तो 0 के इक्वल कर दो भैया, अगर 0 के इक्वल है तो किसी को जैसे ऐसा करता है ना फैक्टर वाला, उससे करो इक्वल, इसको पकड़ो, ठीक है। उसको तो करोगे नहीं तो फिर x के टर्म में आएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू कितना मिल जाएगा -1, ठीक है। देखो इसको अगर तुम करोगे 0 के इक्वल तो जो आंसर मिलेगा x का, सॉरी अल्फा का मान वो x के टर्म में आएगा, उसको हमको लेना नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 0 बराबर करेंगे, आ जाएगा बराबर कितना -1, ठीक है। अरे भाई ऐसे पढ़े होगा ना कि सर अगर x - 2 x + 3 बराबर 0 तो सर एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करते हो ना, ठीक है। उसी तरह बना दो फैक्टर, एक ये तो क्या करो इसको 0 बराबर करके अल्फा का मान निकाल लो। अल्फा का मान कितना आ गया, मैंने से कोई ऑप्शन दिया है, मैंने से ये वाला ऑप्शन हो गया सही, ये वाला ऑप्शन हो गया सही, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन देखो पूछा जा चुका है, सिंपल है, ठीक है। सर 2 वाला देता है, 2 वाला 3 वाला देता है, कुछ नहीं करना है सर। अगर तुम्हें कभी भी अगर द्विचर संक्रिया पूछे, एक बार सभी लोग आंसर कमेंट करो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। पूछा है कि बताओ अगर यदि समुच्चय ए में 5 और 6 दो अवयव हैं तो इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है बचवा, बता दो एक बार। सर अगर द्विचर संक्रियाओं की बात करें, अगर सर द्विचर संक्रिया अगर हम परिभाषित करेंगे तो इसका सर फॉर्मूला होता है क्या, जितने अवयव होंगे n के पावर n स्क्वायर, n के पावर क्या, n के पावर n स्क्वायर बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं n के पावर n स्क्वायर। तो बताओ n का मान कितना है, n मतलब है कितने अवयव हैं, कितने अवयव 2, तो क्या बोलोगे सर n बराबर 2 अवयव। देखो n मतलब क्या होता है कितने अवयव हैं, तो कितने अवयव 2 अवयव, तो बस लिख दो, क्या लिखोगे सर 2 के पावर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 का मान निकाल सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताओ सॉल्व करो, बताना है कि यदि एक फलन f 2 से टू इनफाइनाइट है b में, एक सेट b में है, मतलब यहां से 2 से इनफाइनाइट में सेट b में है, और बोला है कि fx = x² माइनस में 4x + 5 से परिभाषित एक बाइजेक्टिव हो तो b बराबर होगा। देखो बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, वो आच्छादक फलन है, और सर आच्छादक फलन में अभी जस्ट देखो इसलिए बताया था कि अगर कोई फलन आच्छादक होता है तो उसमें एक केस होता है, मतलब कंडीशन होता है कि सर उसका जो सर ये सप्रांत होता है ना, जो ये सप्रांत होता है वो क्या होना चाहिए, परिसर के बराबर होना चाहिए। अब हमें क्या करना है सर, अगर हमें सर सेट बी का मान निकालना है तो सेट बी का मान निकालने के लिए हमको यह करना पड़ेगा सर जो ये फंक्शन गिवन है इसका परिसर कितना आएगा, क्योंकि इसका जितना परिसर होगा, इसका जितना रेंज होगा वही सेट बी के बराबर होगा। तो इतना करना, इतना हिंट बहुत है, करके बताना, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखा जाएगा कितने लोगों का आंसर सही है। जैसे मैं भी पीछे क्वेश्चन करवाए थे ना परास निकालने वाला, सेम उसी तरह यहाँ पे तुम्हें रेंज निकालना है, वही y की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वही उसका क्या होगा, रेंज होगा, और जो रेंज होगा वही b का मान होगा। ट्राई करना, बताना कितना आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी कॉपी खोले हो तो एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है, कि आंसर आ रहा है कि नहीं, कि हम पढ़े कि नहीं ना। अगर पढ़े हो जरूर कमेंट करना, अगर नहीं पढ़े तो ट्राई करना कि कैसे बताया गया क्वेश्चन और कैसे करना है, ठीक है। चलो तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सब लोग पढ़ते रहो और हाँ चीजों को रिवाइज करते रहो, और जितना चीजें हम बता रहे हैं सबको एक जगह कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है। बाद में बहुत काम आएगा, बहुत यूज होगा इसका।